सिर्फ जी 5 मिनट की सिर्फ ये आप वीडियो देख लें, टेंस आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो आपने वीडियो आगे नहीं करनी, तो सिर्फ ये वीडियो देखें, आपके इंशाल्लाह टेंस आज क्लियर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। आपकी इंग्लिश की जो 80% प्रॉब्लम है ना, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये आप फुल वीडियो देखें, आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेंस के बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वीडियो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो परेशान होते हैं, सर इंग्लिश हम बोलना तो चाहते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इंग्लिश हम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें? तो मतलब कि इसमें बहुत टॉपिक होते हैं इंग्लिश में सीखने के लिए ना। ये समझ लें समंदर है, लेकिन ये बिल्कुल जितनी ये मुश्किल है उतनी ही ईजी है। तो आप ना सोच रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ जी आप 10 से स्टार्ट करें, 10 से। अगर आपको 10 समझ में आ गए तो आप सब कुछ कर सकेंगे, फुल इंग्लिश बोल सकेंगे। तो टेंसेस अब हम करेंगे जी टेंस। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ ये वीडियो देखिए, वीडियो आपने आगे नहीं करनी। अगर एक भी टॉपिक आपका मतलब के बाद मेरी मिस होगी तो आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो ये देखिए जी मैंने टेंस लिख लिया। टेंसेस से बिल्कुल नहीं घबराना, ये जितने मुश्किल हैं उतने ही आसान है। सिर्फ आपने क्या याद करना है, आपने अब आप बोलते हैं कि सर इसमें इतनी फॉर्म में है, ये वो नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एक, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जी ऐसे कर लें, आप किसी कंपटीशन पे गए हैं, तो वहाँ आप सब दोस्तों ने, सब फ्रेंड्स ने आपने सिर्फ वाइट मतलब कि शर्ट पहन ली है। तो वाइट शर्ट अब जब आप लोगों ने पहन ली है, तो अगर वहाँ 2000 बंदे भी होंगे ना, अगर वहाँ 2000 पर्सन भी होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को दूर से पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई है, आपको पता है कि ये आपका फ्रेंड ही है। तो ये देखें जी टेंसेस भी ऐसी होती हैं। टेंसेस में हमने देखना है कि इनके हेल्पिंग वर्ब कौन से लग रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब याद कर लेने, और इनकी फॉर्म याद कर लेने कि फॉर्म कौन सी लग रही है। टेंसेस का मतलब होता है, टेंसेस हमें बताते हैं जी कौन सा काम कौन से वक्त में हो रहा है और कौन सा काम कितना हो चुका है। तो इसका मतलब है जी टेंसेस हमें बताते हैं वर्क एंड टाइम। चले हम इधर वर्क एंड टाइम लिख लेते हैं। ये देखिए जब हमने इधर लिख लिया है वर्क एंड टाइम, वर्क, अब हमें पता चल गया कि टेंस हमें बताते हैं कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है और कितना हो चुका है। तो ये देखें जी अब टाइम कितने किस्म का होता है, टाइम 3 किस्म का होता है। 3 किस्म का कैसे होता है? एक तो जो अभी चल रहा है, जो मतलब कि प्रेजेंट है, एक जो गुजर गया है पास्ट है, एक जो अभी आएगा फ्यूचर। ये मतलब कि अभी जो आप ये टेंस सीख रहे हैं, इसके बाद अभी आप इंग्लिश सीखने वाले हैं, ये भी तो आपका फ्यूचर है ना। तो ये देखें जी अब हमें पता चल गया जी टाइम कितने किस्म का होता है। टाइम जी 3 किस्म का होता है। तो ये देखें जी अब हमने इधर लिख लिया प्रेजेंट जो मतलब कि अभी चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया है, फ्यूचर जो भी आने वाला है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक तो टाइम है जो वो जी 3 किस्म का हो गया। वर्क कितने किस्म का होता है? वर्क जी 4 किस्म का होता है। ये देखें जी अब हम इधर इसको लिख लेंगे। तो अब हमें पता चल गया जी, ये देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एंड फ्यूचर। तो ये जी टाइम हो गया। अब सर वर्क भी बता देना, वर्क भी बताता हूँ। अभी वर्क कितने किस्म का होता है? वो जी 4 किस्म का होता है। तो ये देखें जी अब हमने इधर लिख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये देखें जी ये था हमारा टाइम, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टाइम था। और ये था वर्क हमारा। वर्क इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट कहते हैं जी मतलब कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैं ये काम इंडेफिनेटली करूँगा, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कहते हैं जी जो हमारा काम चल रहा होता है अभी, मतलब कि जो जी हमारा काम अभी मतलब कि चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टेंस सिखा रहा हूँ, ये काम चल रहा है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस। और परफेक्ट कहते हैं जी मतलब कि जो काम मुकम्मल हो चुका हो। जैसे अभी मैंने खाना खा लिया है, वो काम परफेक्ट हो गया, वो मुकम्मल हो गया है, तो उसको कहेंगे जी हम परफेक्ट। और जी जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जैसे मैं ये काम सुबह से कर रहा हूँ, परफेक्ट भी है, कर भी रहा हूँ, और कंटिन्यू भी है मतलब कि चल भी रहा है। जैसे मैं सुबह से मतलब कि आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुबह से कुछ काम कर रहे हैं, आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सुबह से नहीं इसमें आएगा, आप 2 घंटे से क्रिकेट, मतलब कि पिछला टाइम भी मेंशन हो, परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूस भी हो। अब हमें ये पता चल गया है जी टेंसेस का मतलब है, टेंसेस हमें बताते हैं टाइम, कौन सा काम किस टाइम में हुआ है और कौन सा टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम की 3 किस्में थी, वर्क की 4 एग्जाम। ये देखें अब सर क्या इसके भी मतलब कि इतनी एग्जाम होगी, पास्ट की, फ्यूचर के भी यही? जी हाँ, पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा जी। अब जी आपने सिर्फ ये फॉर्में याद कर लेनी है इसके नाम। ये आपको मतलब कि एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ ये मतलब कैसे मतलब हम करेंगे।
जी अब हमने स्टार्ट कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट पहले मतलब कि फर्स्ट वाले से हमने स्टार्ट कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनेट से। तो ये देखें जी, अब जी हम इसका इस्तेमाल बताएंगे, ये कहाँ यूज़ कहाँ होगा। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस यूजुअल एंड रिपीटेड एक्शन, फेस, इवेंट, सिचुएशन और हैबिट। मतलब कि हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, हम अपनी इसे आदतें बताने के लिए करते हैं। आपने यही याद रखना है कि हम अपनी आदत बताने के लिए जो डेली बेस पे काम कर रहे हैं, या फिर एक्शन है कोई वो दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो हमने मतलब कि तब ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जी ये काम डेली करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं काम लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो ये मतलब कि इसमें हूँ आता है, ता हूँ, मैं काम ये करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है। अब हम एक फ़िक्र है उसे कैसे मतलब कि सेंटेंस को कैसे गलत करते हैं। अब हमें ये नहीं पता होता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, करता हूँ। इंग्लिश में हमें नहीं पता होता, लेकिन उर्दू में हमें पता होता है कि ये काम करता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा था, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। ये जो टेंस है ये हमें यही बताते हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो ये हम अपनी हैबिट बताने के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जी सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल इंडेफिनिट मतलब के। तो ये हम अब तो ये देखें जी, मैंने अब इधर लिख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिख लिया इधर मैंने। तो ये देखें जी, जब पॉजिटिव बोलेंगे ना, हम किसी को बात करेंगे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई पहले सब्जेक्ट कहते हैं, आई को मतलब कि जो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट कहते हैं, उससे वर्ब कहते हैं जो एक्शन हो रहा होता है, मतलब कि कोई काम हो रहा होता है। जब अब जैसे अब मैं आपको टेंस समझा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें जो जा रहा हूँ ना, एक्शन हो रहा है ना, जो जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जिस पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मैं मतलब कि नहा रहा हूँ, जिसमें नहा रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है उसको कहते हैं जी वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन किया जा रहा होता है, मतलब आई गो टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल पे एक्शन किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहेंगे जी स्कूल को। अब आपको ये भी पता चल गया जी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सादा फिक्रे को जब हम बनाएंगे, तो पहले हम जी सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट होता है आई, वर्ब होता है काम, प्ले, खेल रहा हूँ, खेलना वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट होगा जी क्रिकेट। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम जब पॉजिटिव बनाएंगे ना फिक्रा, मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो उसमें सबसे पहले आई गो टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मतलब कि सब्जेक्ट आई आ गया, वर्ब जो जा रहा है वो आ गया जी एक्शन, और ऑब्जेक्ट स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, मतलब कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट, तो ये देखें जी आई सब्जेक्ट, ये देखें जी आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखें जी, जैसे फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे किसी, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ जब करेंगे जी, ये आ जाएगा पहले डू डज, डू आई के साथ डू आएगा, तो ये देखें जी फिर सब्जेक्ट, तो फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम जी पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रे बनाएंगे। आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, डू किसके साथ यूज़ करना है, डज किसके साथ यूज़ करना है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी, डू यूज़ होगा आई यू वो दे के साथ यू यूज़ होगा, और डू यूज़ होगा, और डज यूज़ होगा जी ही शी इट। इट का मतलब होता है कोई मतलब कि ये जान चीज़ होती है ना, जो वो उसको इट कहते हैं। डू यूज़ हो, डज यूज़ होगा जी ही शी इट के साथ, डू यूज़ होगा आई यू वो दे के साथ। तो हम इसका अब फिक्रा बनाते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ मैं। तो ये देखें जी आई, ये हम सबसे पहले करेंगे पॉजिटिव फिक्रा। पॉजिटिव फिक्रा हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब हम लगाएंगे जी, ये देखें डू का भी हमें पता चल गया। अब हम ले लेते हैं, ये चले वही ले लेते हैं इधर से, ये हम ले लेते हैं जी सब्जेक्ट इधर से, वही ये वही ले लेते हैं। तो ये देखिए जी, हम मैंने इधर लिख दिए है वही गो टू स्कूल, हम जी स्कूल जाते हैं, सादा फिक्रा। ये टू है ना जो, ये जी होती है प्रेपोजिशन, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फुल इंग्लिश कोर्स करवाऊंगा आपको। जो भी आप टेस्ट देंगे इंशाल्लाह, उसमें 100 में से अगर 20 नंबर की इंग्लिश है तो आपके 20 नंबर ही आएंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमने ले लिया है ये सब्जेक्ट वही, ये वर्ब, वर्ब इसमें कौन सा एक्शन कौन सा हो रहा है, जाना हो रहा है, स्कूल जाने का काम, गो टू स्कूल, ये हमने इधर लगा दिया जी ऑब्जेक्ट। ये टू है जो, ये प्रेपोजिशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम जब इसे बनाएंगे जी नेगेटिव फिगर बनाएंगे, मैं जी स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये देखिए इधर अब आ गया वही
डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये देखें ये कैसे बनाए फिक्रा, ये देखें मैंने आपको इधर बताया था, ये नेगेटिव है, वही जो सब्जेक्ट है वो वही है, डू नॉट, ये डू आ गया, वही के साथ मैंने इधर आपको बताया है जी, वही के साथ इधर लगेगा जी, ये देखें वही है, वही के साथ लगेगा डू यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी वही डू नॉट आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब हमें इसे बनाएंगे जी क्या मैं स्कूल जाता हूँ, अब सवालिया बनाएंगे इसे। तो ये कैसे बनाएंगे ये भी अभी बताता हूँ आपको। तो ये देखें जी अब मैंने सवालिया फिक्रे बना लिए है, ये देखें ये डू वही गो टू स्कूल, ये कैसे बना है मैंने आपको इधर बताया। ये देखें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये देखें डू सबसे पहले आ गया, वही के साथ डू यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है जी, सब्जेक्ट है इसमें वही, और वर्ब कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है, जाने का हो रहा है, गो हो रहा है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट इधर से हमने इधर लगा देना है, डू वी गो टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई यूज़ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब सादे फिक्रे में यूज़ नहीं होता। अब आ गया जी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि प्रेजेंट में जो हम काम कंटिन्यू है, जो जारी है, प्रेजेंट में जारी है, अभी जो मतलब कि काम हो रहा है, जैसे आपको पढ़ाने का काम जारी है, कंटिन्यू है, तो ये जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं हम, ये भी द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग एट दिस करंट मूवमेंट, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हमारा एक्शन हो रहा होता है, मतलब कि काम हो रहा होता है, जैसे आपको पढ़ाने का काम चल रहा है तो ये हो रहा है काम जी, इसको हम करेंगे जी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में हो रहा हो वो। तो हम ये मतलब कि फिक्रा कैसे बनाएंगे, मैं जी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जी स्कूल जा रहा हूँ, तो वो जो था सादे फिक्रे में था मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें मैं स्कूल जा रहा हूँ, जाता हूँ और जा रहा हूँ बहुत फ़र्क है, कंटिन्यूस है ये, जा रहा हूँ, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो, जब इसका पॉजिटिव फिक्रा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे जी हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज़ आर, हेल्पिंग वर्ब है इसमें जी, एम इज़ और आर, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी जो कंटिन्यूस होगा काम, मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, चाहे जो भी काम कर रहे हैं। देखें जी अब हमें इसका स्ट्रक्चर का तो पता चल गया है कि इसमें सब्जेक्ट एम इज़ और लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना जो। अब हमें ये नहीं पता ये किसके साथ लगेगा, ये देखें जी ये लगेगा आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, वो के साथ भी आर, दे के साथ भी आर लगेगा, ही शीट के साथ इज लगेगा। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये देखिए हमें पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या मतलब है, प्रेजेंट में जो काम हो रहा हो कंटिन्यू हो, चल रहा हो। जैसे जी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आई एन जी फॉर्म लगेगी। ये देखें जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे, ये देखें जी पॉजिटिव, मैं अभी लिख ही लेता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको ऐसे साथ साथ ही बता रहा हूँ। तो ये देखें जी पॉजिटिव हमने बनाया, ये कैसे बनाया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये देखें जी स्ट्रक्चर इसका देखें, आई सब्जेक्ट मैंने बोला है आपको, आई होगा इसमें, एम हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगेगा, प्लेइंग आई एम आई एन जी फॉर्म लगेंगी, प्ले होती है आई एन जी फॉर्म प्लेइंग, ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें इसे बनाएंगे जी नेगेटिव, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये देखें जी आई सब्जेक्ट है जो आई है, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आपको पता है आई एम, सॉरी ये देखें आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो ये देखें ये नोट लगेगा, फिर आई एन जी फॉर्म वर्ब भी लग जाएगी, ऑब्जेक्ट है जो क्रिकेट है वो क्रिकेट इसमें आ जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये देखें जी अब इसको मैंने बना लिया नेगेटिव, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव के ये स्ट्रक्चर देखें जी, सब्जेक्ट है जो आई है, फिर एम लग गया, फिर ये देखें जी नोट, ये आई एन जी फॉर्म वर्ब की, तो ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब हम इसे बनाएंगे जी सवालिया, क्या क्वेश्चन, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये कैसे आएगा, तो ये देखें जी आई के साथ क्या आ रहा था, आई एम आ रहा था, सबसे पहले आ जाएगा ये सब्जेक्ट एम आ जाएगा, आई एम आई, इसके साथ आई एम, तो ये देखिए एम आई ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है आई, तो इधर आ जाएगा जी एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ आ रहा है ना, क्योंकि ये मतलब कि कंटिन्यू है, तो इसमें आई एन जी फॉर्म लगेगी, मैंने स्ट्रक्चर बताया। तो इस फिक्रे के एंड में ना इस सेंटेंस के ये लगेगा जी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट,
तो ये देखिए जी मैंने लिख दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद करना है। ये देखें एम था, एम सब्जेक्ट इसमें आई है, प्लेइंग आई एन जी फॉर्म लगी, ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो ये देखें जी हमने आई का तो बना लिया। हम अब ये बनाते हैं इसमें से, ये देखें जी इसमें से चले वही नहीं दे का बना लेते हैं। दे का, वो दे का क्या बनाएंगे, ये देखें जी अब दे का बना लेते हैं। दे का, दे की किसे कहते हैं, दे कहते हैं जी वो ज़्यादा के लिए, तो दे हम यूज़ करेंगे। तो दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। ये देखें जी इधर मैंने बताया सबसे पहले आएगा जी हमारा सब्जेक्ट। तो ये देखें जी अब हमने इधर से ले लेना, ये देखें जी दे ले लिया। ये देखें अब कैसे हम बनाएंगे इसका जो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, दे इधर से ले लिया, दे के साथ लगेगा जी आर। ये मैंने इधर आपको बताया हुआ है, दे के साथ आर लगेगा। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर लगेगा दे के साथ। तो आपने सिर्फ ये याद कर लेना है कि मतलब कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है और ये जी इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। तो दे आर गोइंग टू स्कूल, ये जाएंगे वो क्या, वो स्कूल जा। तो ये देखिए जी हमने इधर बना लिया दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में मैंने आपको बताया है जी, ये देखें सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा दे के साथ आएगा जी आर नोट आई एन जी फॉर्म, दे आर नोट गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल, टू है जो ये मतलब कि ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये सेंटेंस करें फिलहाल आप। ये टू मतलब कि ये लगता है उसके साथ ये प्रोनाउंसिएशन होती है, तो ये इसके साथ लगेगा टू दे। ये तो आपको पता ही होगा इतना अभी। तो ये देखें अब जी हम इसे बनाते हैं जी नेगेटिव। नेगेटिव सबसे पहले आ जाएगा जी सब्जेक्ट, हमें पता है सब्जेक्ट आ जाएगा जी इधर दे, फिर आ जाएगा जी इधर से ये देखें आर, दे आर, फिर आ जाएगा जी नोट, दे आर नोट गोइंग, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगेगी। ये देखें गोइंग टू स्कूल, ये देखिए जी अब इधर आ गया है दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये देखें जी अब आ जाएगा क्वेश्चन, क्या वो स्कूल जा रहे हैं। क्वेश्चन में ये देखें इधर लगेगा दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो जब हम इसे क्वेश्चन बनाएंगे, सवाल ये बनाएंगे, ये देखें जी ये बनेगा क्वेश्चन दे आर, ये देखें दे सॉरी सबसे पहले आएगा जी हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, फिर आएगा दे गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं। तो ये देखें जी आर दे गोइंग टू स्कूल। अब हमें ये तो पता चल गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल गया है सिंपल सेंटेंस का, और अब हमें पता चल गया जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी। अब हम करेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं जो प्रेजेंट में काम हुआ हो, परफेक्ट हो चुका हो, बिल्कुल मतलब मुकम्मल हो चुका हो। जैसे जी मैं नहा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ। तो उसमें मतलब कि जो परफेक्ट हो चुका हो, तो उसमें मतलब कि उर्दू में इसकी पहचान है चुका हूँ, मतलब कि काम कर चुका हूँ, परफेक्ट हो गया है वो। तो ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मतलब कि प्रेजेंट में जो परफेक्ट हुआ वो करेंगे हम। तो ये देखें जी अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना जो, तो ये देखें जी अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस अबाउट द एक्शन विच हैपन इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल हैव द रिजल्ट फॉर द प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज़ करते हैं ना, वो है जी उर्दू में हम तब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम मतलब कि पास्ट में हो चुका हो, उसमें वक्त का जिक्र ना हो, हुआ पास्ट में ही होता है लेकिन परफेक्ट हो चुका होता है। तो मैंने आपको बताया कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं होता। अगर टाइम मेंशन हो गया तो वो हो जाएगा जी पास्ट का टेंस, पास्ट का। इसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये देखें जी इसका जब स्ट्रक्चर हमने बनाया है तो पॉजिटिव फिक्रे के साथ ना, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगेगा जी सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव के साथ सब्जेक्ट हैव हैज़ फिर नोट आएगा फिर थर्ड फॉर्म। इसमें जो परफेक्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें समझिए आप काम मुकम्मल हो चुका है, इसमें थर्ड फॉर्म जहाँ भी लगी हुई है ना आपने उसी वक्त समझ जाना है कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जहाँ भी लगी हुई ये मतलब कि काम परफेक्ट हो चुका है, चाहे पास्ट परफेक्ट है चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, ये मतलब काम
मुकम्मल हो चुका है। थर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है। तो आपने ये हैव कहाँ यूज़ करना है, ये देखें जी, आई वी दे यू के साथ हैव यूज़ करना है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ही शी इट होता है बेजान चीज़ कोई भी। ही शी इट के साथ आपने हैज़ मतलब के करना है यूज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। तो ये देखें जी, अब इसका हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए आपको एक बताता हूँ कि हमने इसका मतलब कि सेंटेंस कैसे बनाना है, फ़िक्रा कैसे बनाना है इसका। तो ये देखें जी, जब हमने इसका पॉजिटिव बनाया है तो आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी हुई है, मतलब कि देखी है, मैंने ये मूवी देखी है। प्रेजेंट में है तो देखी है, मतलब कि अभी मैंने ये मूवी देखी है। देखी तो पास्ट में थी, लेकिन इसमें यस्टरडे आ जाएगा ना, तो ये पास्ट में चले जाएगा फिक्र, इसमें टाइम का जिक्र नहीं होगा। यही फ़र्क है प्रेजेंट में और पास्ट परफेक्ट में। तो ये देखिए जी, आई हैव, आई का हैव कैसे बना, आई सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हैव आ गया, फिर सीन थर्ड फॉर्म आ गई ये वाली, दिस मूवी मतलब कि ये मूवी मैंने देखी है। तो अब हम इसका बनाएंगे जी नेगेटिव, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। तो ये देखिए जी, मैंने बना लिया आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। तो ये देखें जी, ये कैसे बना, ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आया आई हैव, आई के साथ हैव यूज होगा, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी। अब हमें इसे बनाएंगे जी क्वेश्चन में कि मैंने ये मूवी देखी है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये जो हैव है ना, ये सबसे पहले आ जाएगा। ये देखिए हैव जब सबसे पहले आ गया तो हैव सब्जेक्ट आई है, हैव आई थर्ड फॉर्म है, तो सी की सीन ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दिस मूवी, आई हैव। ये देखें जी, अब हमने बना लिया हैव आई सीन दिस मूवी, क्या मैंने ये मूवी देखी है, क्वेश्चन मतलब कि सवालिया बना लिया है। तो ये देखें जी, अब ये हमने हैव था ना, जो हैव ये वाला हैव इधर लगा लिया, हैव के साथ आई यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म सीन, तो दिस मूवी मैंने ये ऑब्जेक्ट है, दिस मूवी ऑब्जेक्ट है, तो हैव आई सीन दिस मूवी। तो अब हम एक और एग्जांपल के जरिए आपको एक और एग्जांपल आपको मतलब कि समझाता हूँ। तो अब हम ये करते हैं जी, ही के साथ बनाते हैं, ही हैज़ ईटन लंच। तो ये देखें जी, जब हम ही के साथ यूज़ करेंगे हैज़, ही के साथ हैज़ यूज़ होगा। ही मतलब कि बॉय के लिए यूज़ होता है, ही हैज़, उसने जी अब खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन लंच, ये मतलब कि ही हैज़ ईटन लंच आएगा। तो ये देखें जी, हमने इधर लिख लिया है ही हैज़ ईटन लंच, उसने खाना खा लिया है। ही बॉय सिंगल बॉयज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हम करते हैं जी, उसने खाना नहीं खाया है। जब हम घर में गए, कोई पूछता है क्या अली ने खाना खा लिया है, जी नहीं उसने खाना नहीं खाया है, तब हम यूज़ करेंगे जी, ये मतलब कि हम यूज़ करेंगे सेंटेंस है जो तो हम ये यूज़ करेंगे, उसने खाना खा लिया है, नहीं उसने खाना नहीं खाया है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए जी, मैंने आपको बताया नेगेटिव। ये देखें, सबसे पहले आएगा जी ही, सब्जेक्ट है जो, ही के साथ यूज होगा जी हैज़ नॉट ईटन लंच, ही हैज़ नॉट ईटन लंच, उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हैज़ नॉट ईटन लंच। तो जब हम जी सवालिया यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, मतलब कि अभी हालिया में यूज़ करेंगे, क्या उसने खाना खा लिया है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन में मतलब कि क्या उसने खाना खा लिया, ये देखें मैंने बताया क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले आ जाएगा जी हैज़ ही, फिर हैज़ ही जो सब्जेक्ट है ही है, थर्ड फॉर्म ईटन, ये ऑब्जेक्ट लंच आ गया, हैज़ ही ईटन लंच। तो ये देखें जी, अब हमें सब ये तो पता चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमने कर लिया, कंटिन्यूस भी कर लिया, परफेक्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे जी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये देखें, इनके भी यही फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, ये मतलब के फॉर्म में यही यूज होंगी। मैं आपको सब समझा दूंगा, लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ सिर्फ इस पे गौर करें। तो ये देखें, हमने 3 कर लिए, ये अब करेंगे जी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट बताऊंगा, कल वाली वीडियो में पास्ट की वीडियो सेंड करूंगा, फिर जी फ्यूचर की सेंड करूंगा। ये तीनों आपके टेंस का तो हो जाएगी छुट्टी, टेंस तो आपके मतलब कि बिल्कुल हो जाएंगे जी क्लियर। तो ये देखिए जी, अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हम यूज़ करते हैं ना, ये जी हम तब यूज़ करते हैं, ये जी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तब यूज़ करते हैं जब कोई काम एक मखसूस वक़्त से हो रहा हो, लेकिन वो परफेक्ट भी हो चुका हो, मतलब कि हो भी गया हो, लेकिन हो भी रहा हो, कंटिन्यू भी हो। जैसे जी मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा ना जो, तो वो आएगा जी, उसमें टाइम का जिक्र भी होगा, फॉर 2 मंथ, तो मतलब कि ये इसमें यूज़ होगा। सिंस मॉर्निंग, तो ये मैं आपको बताता हूँ सिंस कहाँ किस में यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा। तो इसमें मतलब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ होगा थर्ड, सॉरी इसमें थर्ड नहीं यूज़ होगा, इसमें होगी जी ING फॉर्म यूज़ होगी, बीन के साथ ING फॉर्म, ये सब।
तो ये देखें जी मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया है। तो ये देखें जी सब्जेक्ट पहले यूज़ होगा पॉजिटिव में, हैव, हैज़, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव फिक्रा उर्दू में कैसे होगा? मैं जी मैं जी सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ, 8 बजे से कर भी रहा हूँ, मतलब कि परफेक्ट भी हो चुका है, कर भी लिया समझे, लेकिन कर भी रहा हूँ। तो इसमें आएगा जी सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव फिक्रे में। अगर हम पॉजिटिव में अगर हम नेगेटिव इसे बनाते हैं तो नेगेटिव में आएगा जी सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस वर्ब। सॉरी ये वर्ब नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा इधर ना। ये वर्ब तो यही है, आईएनजी वर्ब की में आईएनजी लगाई है वर्ब की फॉर्म के साथ। तो ये देखें जी फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आएगा जी हैव, हैज़ पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर आईएनजी आ जाएगा, फिर जी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये देखें जी जब इसको हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखें जी इसमें ना ये भी यूज़ होगा, सिंस और फॉर यूज़ होगा इसमें। सिंस किसके साथ यूज़ होगा? सिंस होगा जी सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस फ्राइडे, सिंस 14 अगस्त, सिंस 2 के 2। तो मतलब कि सिंस इसके साथ यूज़ होगा यूज़ ऑफ फॉर। 2 और से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 10 घंटे से, 100 घंटे से, मतलब कि घंटों के साथ ये फॉर यूज़ होगा। अगर कोई मतलब कि वक्त बता देते हैं, जैसे सुबह का वक्त है सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस 2 के 2। तो ये देखें जी अब हमें ये भी पता चल गया इसके साथ सिंस यूज़ होगा। तो मतलब कि इसमें ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये यूज़ होगा, आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, बीइंग यूज़ होगा, और इसमें वक्त बताया होगा कि मतलब कि कौन से मतलब के वक्त में हुआ है। सिंस कब हुआ है? 14 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है मतलब कि कब से हो रहा है, या फिर काम जो भी हो रहा है, तो इसमें वक्त बताया होगा जी 2 और से हो रहा है। जब जी हम इसका सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे अभी बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए मैंने अब इसका सेंटेंस बनाया, आई हैव बीन वेटिंग सिंस फ्राइडे। मैं जी आपका फ्राइडे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये देखें जी मैंने ये कैसे बना, सब्जेक्ट आ गया, ये हैव आ गया, आई के साथ हैव। मैं ये परफेक्ट टेंस में जो यूज़ हुआ है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब कि वही हैव हैज़ यूज़ हो रहा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। तो ये देखें आई हैव, ये बीन साथ आ गई, आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गई, और इसके साथ जी ऑब्जेक्ट आ गया, ये सिंस फ्राइडे आ गया। तो अब हमें इसका बनाते हैं जी नेगेटिव। मैं जी फ्राइडे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब हमने बना लिया आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस फ्राइडे। मैं आपका जी मतलब कि सिंस फ्राइडे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, जुम्मे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ आपका। तो अब हमें इसे बनाएंगे क्वेश्चन, क्या मैं आप